डिस्ट धारा, डायरेक्ट करंट, शॉर्ट में इसे डीसी कहा जाता है, जो सेल वाली धारा होती है। साधारण सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। जब भी किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो उसमें एक नियत मान की धारा बहने लगती है। यानी समय t के साथ अगर हम धारा का ग्राफ खींचें, ये मूल बिंदु है, तो मान लीजिए 0 समय पर धारा इतनी बह रही है, तो समय बीतने के साथ साथ धारा का मान ज्यों का त्यों रहता है। इस समय पर भी धारा यही है, इस समय पर भी धारा यही है, इस समय पर भी धारा यही है। यानी डीसी परिपथ, सेल वाला परिपथ, जिसमें समय के साथ साथ धारा का मान नियत बना रहता है, ऐसी धारा को हम डीसी करंट कहते हैं। एक दूसरी होती है जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती, अल्टरनेटिंग करंट, एसी शॉर्ट में कहा जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि दोलन के चैप्टर में y = a sin ओमेगा t एक सरल आवर्त गति कर रहे कण की समीकरण थी। a आयाम था, समय t के साथ साथ उसका विस्थापन लगातार बदलता जा रहा था। यहाँ प्रत्यावर्ती धारा यानी धारा का मान समय के हिसाब से बदलता चला जाता है। अभी हम देखेंगे, डेरिवेट करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। I = I0 sin ओमेगा t, कुछ इस तरह की धारा होती है। साइन का कोणांक ये कला कहलाता है, फेस कहलाता है। ए आयाम अधिकतम विस्थापन को कहते थे। देखिए, अब से पहले जो आपने पढ़ा हुआ है वो तो आपके माइंड में क्लियर होना ही चाहिए, बेसिक चीजें जितनी भी हैं। यहाँ आयाम है धारा का, ये विस्थापन का अधिकतम मान। यहाँ I0 ये आयाम है धारा का अधिकतम मान। साइन का कोणांक ये कला हो जाएगी, फेस हो जाएगा, फेज कह देते हैं, कला। कला माध्य स्थिति से कण का विस्थापन और गति की दिशा बताते थे, तो यहाँ धारा का मान और उसकी दिशा होगी। तो ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा होगी बिल्कुल। अगर हम जैसे y = a sin ओमेगा t का ग्राफ, साइन कर्व इसे कहा जाता था, ज्या वक्र। इसी तरह से धारा का भी ये वक्र ज्या वक्र होगा, साइन कर्व होगा, साइन वक्र होगा। समय मान लीजिए इस अक्ष पर हमने लिया है, x अक्ष पर, y अक्ष पर हमने धारा ली है, तो धारा का मान समय के साथ साथ लगातार बदलता जा रहा है। अगर ये समय कैपिटल T आवर्तकाल जिसे कहते हैं धारा का, ये T/2 समय हो जाएगा, ये T/4 हो जाएगा, ये 3T/4 हो जाएगा। ये सब बातें पहले से जानते हैं। तो ये ग्राफ बता रहा है कि 0 से T/4 समय तक धारा का मान बढ़ता हुआ I0 होता है। T/4 से T/2 समय धारा का मान I0 से घटकर फिर 0 हो जाता है। ये आधा चक्र हो गया, एक तरह से ये आधा चक्र हो गया। बाद का आधा चक्र ये है। तो पहले आधे चक्र में धारा का मान बढ़ता है एक दिशा में, अधिकतम मान I0 तक जाता है, I0b से कह देते हैं, फिर घटकर 0 हो जाता है। और बाद के आधे चक्र में धारा का मान विपरीत दिशा में बढ़ता है, अधिकतम मान तक पहुंचता है और फिर घटकर 0 हो जाता है बदलकर। तो धारा का मान एक तरह से आवर्त रूप में बदलता है। तो ऐसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एसी जनरेटर से उत्पन्न किया जाता है। एक शक्तिशाली चुंबक है NS, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र B है N से S की ओर। यहाँ एक आयताकार, एक धात्विक चालक तार की बनी हुई कुंडली है, आर्मेचर इसे कहा जाता है। इसमें 2 सर्पी वलय लगाए गए हैं, यानी घूमने वाले विसर्पी स्लीपिंग रिंग्स हैं, ये छल्ले हैं।
इस अक्ष के परितः इस आयताकार कुंडली, जिसे आर्मेचर कहते हैं, इसके परितः घुमाया जाता है। चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे हैं, जब इसको घुमाएंगे तो कभी ज़्यादा से ज़्यादा बल रेखाएं इसके अंदर से गुजरेंगी, कभी कोई बल रेखा इसके अंदर से नहीं गुजरेंगी। यानी इसके अंदर से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इस कुंडली के सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अगर परिपथ बंद है, यानी दोनों स्लिप रिंग्स, यहाँ कार्बन लगाए जाते हैं, ब्रूस, धातु के या कार्बन के ब्रूस लगाए जाते हैं जो इससे स्पर्श किए हुए रहते हैं। कुंडली के साथ साथ ये सर्पी वलय घूमते रहते हैं और ये अपनी जगह स्थिर है, बस इससे टच रहते हैं। ये अलग अलग सर्पी वलय हैं, एक सिरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ आधे चक्र में लगातार मान बदलता रहता है, दिशा बदलती रहती है। जब ये प्लस होता है तो ये माइनस होता है, जब ये माइनस होता है तो ये प्लस होता है, और लगातार इस तरीके से परिवर्ती मान की धारा हमें यहाँ प्राप्त होती रहती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत आसान है। चुंबकीय क्षेत्र B, मान लीजिए इस कुंडली को इस अक्ष के परितः घुमाया जा रहा है कोणीय वेग ओमेगा से, n फेरे हैं, प्रत्येक फेरे का एरिया A है। अगर इस कुंडली को इस अक्ष के परितः नियत कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जा रहा है, इसका मतलब t सेकंड में थीटा कोण अगर घुमाते हैं तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन t होता है। और इस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स हम जानते हैं कुंडली के अंदर से गुजरने वाला B डॉट A होता है। बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, n फेरे हैं तो एन बी ए कॉस थीटा हो गया, और थीटा बराबर ओमेगा टी है, इसलिए ये हो गया हमारा फाई बराबर एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इसे हमने डिफ्रेंशिएट किया है, अवकलन किया है टी के सापेक्ष। एन बी ए ओमेगा, एन बी ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस होता है साइन के साथ में, तो माइनस साइन ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी का करेंगे, ओमेगा कांस्टेंट है, टी का 1 होता है तो ओमेगा आ जाएगा। ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की 2, 3, 4 फॉर्मूले ही स्टार्टिंग में बताए गए थे 11th में, बस उन्हीं का ही उपयोग यहाँ है। वो एक बार तैयार हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो फिर हर जगह समस्या रहेगी, हर जगह समस्या रहेगी, वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो बेसिक नई चीज़ें आती हैं सामने, जिन्हें कहा जाता है कि ये हर जगह आएंगी, उसे उसी दिन अपने तरीके से किसी डायरी में नोट करना, चाहे जिस तरीके से चित्र बनाकर, पढ़कर, अपने अपने तरीके से पुरानी जानकारी के आधार पर तैयार किया जाए। कोई भी प्रॉब्लम हो अवश्य पूछा जाए। अगर माइनस साइन इधर ले आए तो E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, क्योंकि डी फाई बाई डी टी विद माइनस साइन ये प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार। तो माइनस इधर आ गया तो ये E हो गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एन नंबर ऑफ टर्न्स इन कोयल, आर्मेचर कोयल, कांस्टेंट है। बी चुंबकीय क्षेत्र, ए कुंडली का एरिया, नियत कोणीय वेग से घुमाया गया, ये कांस्टेंट हो गया। और साइन ओमेगा टी इसका कोई मात्रक नहीं होता है, विमीय सूत्र नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो E का मात्रक है वो एन बी ए ओमेगा का हो गया, यानी E विद्युत वाहक बल है तो ये विद्युत वाहक बल का मान हो गया, इसका तो कोई मात्रक नहीं है। इस एन बी ओमेगा को E0 मैक्सिमम वैल्यू लिखा जाता है, क्योंकि साइन का अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान 0 होता है। तो अगर अधिकतम मान की हम बात करें, जिस समय साइन 90 होगा, तो तब E का अधिकतम मान हो जाएगा एन बी ओमेगा E0, ये हो जाएगा। जैसे ही ये प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ उत्पन्न होगा, अगर सिरे जुड़े हुए हैं किसी रेजिस्टेंस से, बाह्य परिपथ से,
तो उस सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि सेल में जब तक सर्किट नहीं जोड़ा है तो विद्युत वाहक बल E होता है, और जब परिपथ में जोड़ते हैं धारा बहने लगती है तो E से घटकर V रह जाता है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है इनका। तो इसी वजह से सिरों का विभवांतर V बराबर V0 sin ओमेगा टी। बाह्य परिपथ का विभवांतर कहिए या कुंडली का टर्मिनल सिरों का विभवांतर कहिए। I बराबर V बराबर V0 sin ओमेगा टी, ये वोल्टेज हो गया। अगर R प्रतिरोध है बाह्य परिपथ का तो धारा I बराबर V बटे R हो जाएगी, R से डिवाइड करेंगे। V0 वोल्टेज का अधिकतम मान है, रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो ये धारा का अधिकतम मान हो गया, I0 इसे कहते हैं। तो I इक्वल टू I0 या I0 sin ओमेगा टी। V0 और I0 ये नियत अधिकतम मान है। और देखिए जिस तरीके से सरलावर्त गति में ग्राफ बनाए थे, V बराबर V0 sin ओमेगा टी, I बराबर I0 sin ओमेगा टी, बिल्कुल उसी तरीके से अपने तरीके से समझ लेंगे। T का मान 0, यहाँ T टाइम टोटल टाइम होगा, एक चक्र में 2 पाई कोण घूमता है, ये पाई होता है, तो T का मान रखते चले जाएंगे और इस तरीके से ये ग्राफ बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि Y बराबर A sin ओमेगा टी होता है, तो I बराबर I0 sin ओमेगा टी, V बराबर V0 sin ओमेगा टी। ये साइन वक्र होगा, अच्छी तरीके से इसे तैयार कर लेंगे। इसकी जानकारी बहुत अच्छी तरीके से करनी होगी, जरा सी भी चूक रही तो आगे के आने वाले चैप्टर में और जो विशेष आगे टेलीकम्युनिकेशन होगा वहाँ तक बहुत बहुत बारीकियाँ होंगी, तो बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें, प्रयास करें।